हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों। मैं हूं तुम्हारा शायर भैया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है। एनसीईआरटी बुक खोल के बैठना, अंडरलाइन करते रहना और जो जो पॉइंट मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट है उसे अच्छी तरह से मार्क करते रहना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भैया चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। Diversity in living world. If you look around, you will see a variety of living organisms, be it potted plants, insect, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, you were to visit the dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organisms in it. इसका मतलब है कि हमारे अगल बगल में बहुत ज़्यादा वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पॉटेड प्लांट्स है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड भी हो सकते हैं, तुम्हारे छोटे छोटे डॉगी और कैट भी हो सकते हैं, और अदर एनिमल्स जैसे कि लायन, चीते, ये सब भी हमारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमारे अगल बगल में और भी ज़्यादा सेवरल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बातें की जा रही है। ठीक है। अगर हम हमारे रेडियस को बढ़ा दें, मतलब हमारे खोजने की जो एरिया है उसे बढ़ा दें, तो हमें और भी ज़्यादा स्पीशीज और भी ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकती है। ठीक है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट द स्पीशीज। तो यहाँ पे स्पीशीज किसको कहते हैं? स्पीशीज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनिमल जो हम देख सकते हैं हमारे आसपास में, उसे हम स्पीशीज कह सकते हैं। ठीक है। वो एक एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करती है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर है, इसे अच्छी तरह से नोट करना। इससे PYQ आ चुके हैं बहुत सारे। 1.7 to 1.8 मिलियन अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम जो देख सकते हैं और हम फाइंड कर सकते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. मतलब कि हम कितना भी खोज ले, हम वर्ल्ड के जितने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन सब को एक साथ नहीं देख सकते। तो ये वही कह रहा है कि हम न्यू एरियाज जब देखते रहेंगे या ओल्ड वंस विजिट करेंगे तो हम न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म फाइंड करते रहेंगे। ठीक है। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plant and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably we would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, to refer to organisms we are talking about. मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम की बात की गई है वो है कि हमारे लोकल नेम्स, मतलब कि हम हिंदी में एक चीज कहते हैं एक एनिमल को, जैसे कि हम बिल्ली कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में हम कैट कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज हो ही सकता है कि बिल्ली क्या है या कैट क्या है। एक अंग्रेज अगर हमारे इंडिया में आए और सुने कि बिल्ली क्या है तो वो तो समझ नहीं पाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन अराइज होती है। ठीक है। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms, such as particular organisms is known as by the same name all over the world. This process is called nomenclature. यहाँ पे nomenclature की definition दी गई है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए, नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम को स्टैंडर्डाइज, मतलब कि सब बोल सके या सब जान सके एक एनिमल को। ठीक है। एक एनिमल के पर्टिकुलर नेम देने को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। वो एनिमल हो सकती है, वह ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है। ठीक है। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. यहाँ पे identification की भी definition दी गई है। तो हम nomenclature कब कर सकते हैं? जब हम उस organism को अच्छी तरह से describe कर सके और हम
कह सके कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं और उसका नाम क्या अटैच्ड है उसके साथ, तो इसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मतलब जो प्रोसेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, उसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientists' names are based on agreed principles of criteria, which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. इसे अच्छी तरह से अंडरलाइन करना, अच्छी तरह से। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, कि ICBN क्या होता है। ठीक है, ICBN को अच्छी तरह से अंडरलाइन करना और नोट करते हुए चलना कि ICBN क्या होता है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये क्या करता है, प्लांट का नेम देता है। प्लांट का नेम कैसे रखा जाता है, साइंटिस्ट के नेम पे रखा जाता है नेम। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1.7 to 1.8 मिलियन। इसे अच्छी तरह से साइड में लिख लेना। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। You may ask how are animals named. Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, ICZN। ठीक है, तो ICZN अच्छी तरह से ये सारे फुल फॉर्म्स अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ICZN ये क्या करती है, एनिमल्स का जो नेम होता है, एनिमल का जो टैक्सोनॉमी होता है, वो ये देती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। ठीक है, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. एक ऑर्गेनिज्म का नेम एक ऑर्गेनिज्म में ही सीमित रहता है। ठीक है, उसका कोई भी पार्ट या कोई भी नेम किसी और ऑर्गेनिज्म में यूज नहीं हो सकता। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components. The generic name, underline करते हुए चलना, specific epithet। ठीक है, ये दो चीजें होना जरूरी है, specific epithet and generic name. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. इसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो मैं साइड में लिख देता हूं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम कौन सी दो चीजें देखते हैं, एक है जेनेरिक नेम, सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट। याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, CBSE बोर्ड्स में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। साइंटिस्ट के नेम बहुत अच्छी तरह से याद रखना, बहुत अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये PYQ बहुत ज्यादा हो सकते हैं और आने वाले सालों में PYQs भर भर के आएंगे साइंटिस्ट के नेम से। सिर्फ इसी चैप्टर से नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स है, उन सब में भी साइंटिस्ट के नेम भर भर के दे रखे हैं, तो उसे भी याद करते हुए चलना। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने आविष्कार किया था, वो था कैरोलस लीनियस। Is being practiced by biologists all over the world. The naming system using two-word format was found convenient. Let us take the example of mango. मैंगो को कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, यहाँ पे मैंजीफेरा जो है वो है हमारा जेनेरिक नेम, है और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। इन दिस साइंटिफिक नेम भी याद करते हुए चलना चीजों के, जैसे मैंगो के मैंजीफेरा इंडिका हो गया। ठीक है, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका हो गया। यहाँ पे कौन किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना।
हाँ, तो यहाँ पे जो दे रखा है कि नेम मैंजीफेरा, जो मैंने कहा था मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, मतलब जेनेरिक नेम, ठीक है। जीनस का नेम जेनेरिक नेम, ठीक है, एक ही चीज होता है मैंजीफेरा। वाइल इंडिका, इंडिका क्या करता है, पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक, मैं तुतला क्यों रहा हूं, स्पेसिफिक एपिथेट उसका मतलब होता है पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है, कौन सी स्पीशीज से वो बिलोंग करता है, ठीक है, इंडिका। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। बायोलॉजिकल नेम्स, ये रूल्स अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है, रिमेंबर। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये लैटिन में होता है क्योंकि लैटिन क्या है, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, अभी यूज नहीं होता इन सब चीजों के अलावा। लैटिन irrespective of their origin, they are Latinized. The first word is a biological name, represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics, indicate their Latin origin. तो हम अगर कोई नेम लिखते हैं, ठीक है, मतलब जो साइंटिफिक नेम होता है, अगर वो हम लिखते हैं जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, तो एक एक जो प्रोसेस है लिखने का वो है कि हम नीचे अंडरलाइन कर दें, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस है पहले वाला ही फॉलो करना अगर साइंटिफिक नेम दिया हो तो। मैं बोर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीट में ऐसे इजी चीज़ें नहीं आती पर साइंटिफिक नेम आ सकती है। तो सेकंड जो प्रोसेस है वो है ऐसे लिखना इटैलिक्स में। ये हम फॉलो नहीं करेंगे सेकंड वाला जो प्रोसेस है, हम पहला वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे क्योंकि किसी किसी का कर्सिव हैंडराइटिंग होता है और समझ में नहीं आता टीचर को, तो नंबर जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with small letter. ये भी गौर करने वाली बात है कि हम जो जीनस नेम होंगे, तो जो जीनस नेम होगा तो उसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एम कैपिटल लेटर में है और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। Name of the author appears after the specific epithet. At the end of the biological name is written in the abbreviated form. Example, Mangifera indica Lin. तो Mangifera indica किसने आइडेंटिफाई किया था और किसने फाउंड किया था, उस साइंटिस्ट का नेम का शॉर्ट फॉर्म हम देंगे, ठीक है। तो ये भी दिया जा सकता है, जैसे Mangifera indica लिन। यहां पे लिन मतलब क्या है, कैरोलस लीनियस का लीनियस, लीनियस का लिन, ठीक है। तो ये याद रखना। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। सिंस इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. अंडरलाइन करना, डेफिनेशन आ सकती है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, कन्वीनियंटली कैटेगराइज करते हैं ग्रुप्स में, और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं किसी ऑब्जर्वेबल, जो हम देख सकते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स एंड इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alsatians, we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would, of course, think of animals with external ears and body here. Likewise, in plants, we try to talk of wheat. The picture of each of our minds will be of wheat plants and not of rice or any other plant. Hence, all these dogs,
cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories to use to study organisms. मतलब यहाँ पे जो चीजें हैं, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट्स, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ पे हमने ग्रुप कर दिया है, ठीक है, ग्रुप कर दिया है, जिससे हम अगर उसके बारे में सोचेंगे और उसके बारे में बात करेंगे तो हमारे हेड में और हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर पिक्चर बनती है उसी चीज की, ठीक है, जिससे हमने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि डॉग्स के 4 पैर होते हैं, अगर तुम मैमल्स बोलोगे या ह्यूमन बोलोगे तो ह्यूमन के 4 पैर नहीं होते, ठीक है। अगर हम वीट बोलेंगे तो थोड़ी ना तुम डॉग के बारे में सोचोगे। तो यही है जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे हमने ग्रुप किया हुआ है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। तो ये जो साइंटिफिक टर्म है फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। तो हम जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं इस ऑर्गेनिज्म के स्टडी में और कैटेगराइजेशन में, इसे कहते हैं टैक्सा। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. तो टैक्सा क्या है? टैक्सा डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज कर सकते हैं हम टैक्सा के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि मैमल्स एनिमल्स होते हैं और डॉग्स मैमल्स होते हैं, ठीक है। पर ये तीनों अलग अलग टैक्सा है, तो हम डिफरेंट लेवल्स में ग्रुप कर सकते हैं और डिफरेंट लेवल में तोड़ सकते हैं चीजों को। हेंस, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? यहाँ पे टैक्सोनॉमी का जो है वो ये दे रखा है डेफिनेशन। Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is taxonomy. मतलब जिस प्रोसेस से हम डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है, याद रखना। External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो हमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज करने में, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी करने में क्या क्या चीजें जरूरी है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, और क्या है? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये 4 चीजें हमें मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में जरूरी होती है। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. मतलब हम जो पहले से पढ़ते आए हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये टैक्सोनॉमी के बेसिक्स है, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources of basic needs of foods, clothing, and shelter. Hence, the earliest classifications were based on the uses of various organisms. तो पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे, मतलब आदि मानव थे, वो क्या करते थे? वो हमारे यूजेस के, मतलब हम कौन सी ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज करते हैं, उसके बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन या टैक्सोनॉमिक डिवीजन करते रहते थे. जैसे कि ह्यूमन बींग्स वेर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो in relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema. ये important एक लाइन है कि systematics word कहाँ से लिया गया है. तो systematics word systema जो कि लैटिन वर्ड है वहां से उठाया गया है या डिराइव करा गया है. तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है? ह्यूमन बींग्स ने जो डिफरेंशिएट किया है और डाइवर्सिटी क्रिएट किया है
और उनके रिलेशन के बारे में जो स्टडी किया है, इस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टेमैटिक्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में किया जाता है। विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। लीनियस मतलब कि कैरोलस लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जो कि सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये नीट में भी पूछा जाता है कि पब्लिकेशन ऑफ लीनियस। लीनियस लिखो तो तुम लोग समझ जाओगे ना कि कैरोलस लीनियस की बातें हो रही है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है। ये अच्छी तरह से याद रखना कि उसके टाइटल ऑफ पब्लिकेशन का नाम था लीनियस का सिस्टेमा नेचुरा। द स्कोप ऑफ सिस्टेमैटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. Evolutionary जो रिलेशनशिप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सिस्टेमैटिक्स अकाउंट करती है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक जो स्टडीज होती है उनमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हुई जाती है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। तो एक एक जो स्टेप्स होती है वो रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है हायरार्की के थ्रू। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये क्या बोल रहा हूं मैं, और जो सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उन्हें हम एक साथ क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ईच कैटेगरी referred to as unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. ईच कैटेगरी जो होती है, ठीक है, वो एक एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक एक रैंक रिप्रेजेंट करती है और हम इसे कॉमनली कहते हैं टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंक्स, दैट इज तो टैक्सॉन क्या है, द कॉमनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन और द टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज और द कैटेगरीज, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given rank or category. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इंसेक्ट्स जो है उसे हम कैसे देखते हैं। इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स या सारे इंसेक्ट्स ही, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं जो कि 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स मतलब कि 6 लेग्स होते हैं जॉइंटेड। तो सारे एक ही जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम उसे एक टैक्सा में, मतलब इंसेक्ट एक टैक्सा और एक रैंक और कैटेगरी हम दे सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला गया है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप्स होते हैं वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, कैटेगरी रैंक को डिनोट करते हैं, ठीक है। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक एक टैक्सॉन और रैंक रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, ठीक है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप्स होते हैं और कैटेगरीज होते हैं वो बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होते। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division for plants, class, order, family, genus, and species. All organisms include those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category. इसका मतलब क्या है, धीरे से पढ़ेंगे हम। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom,
फाइलम डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीशीज। तो टैक्सोनॉमिकल जो स्टडीज है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ने किस को जन्म दिया है, वो है किंगडम। ये तुम लोग बाद में पढ़ोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। किंगडम, फाइलम, और डिवीजन। डिवीजन हम ओनली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो इसे ध्यान में रखना, मैं इसे नोट भी कर देता हूं अच्छी तरह से, ठीक है। थर्ड क्या आता है हमारा, क्लास। फोर्थ आता है हमारा ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस, सेवेंथ स्पीशीज। ठीक है, इतनी जरा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जब कराऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा तुम लोगों को। ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो स्पीशीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज। जो स्पीशीज होता है, जो स्पीशीज है ये क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है, लोएस्ट कैटेगरी है। और जो किंगडम है ये हाईएस्ट कैटेगरी है। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है कि कौन सा हाईएस्ट कैटेगरी है और कौन सा लोएस्ट कैटेगरी है। तो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा है हमारा, कौन सा है, किंगडम। लोएस्ट कैटेगरी कौन सा है, स्पीशीज, ठीक है, याद रखना अच्छे से। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement in the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kinds of organisms. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम कैसे कैसे एक एक ऑर्गेनिज्म को एक एक कैटेगरी में डालते जाते हैं, ठीक है। स्पीशीज, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, स्पीशीज। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज में देखा गया है कि हम एक ग्रुप को कंसीडर करेंगे जहां पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का फंडामेंटल सिमिलरिटीज पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्पीशीज, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि स्पीशीज क्या होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखने को मिलते हैं उसे स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica. Mangifera indica क्या है, मैंने बताया था Mangifera indica क्या है, मैंगो है, ठीक है। किसने डिस्क्राइब किया था पहले, लिनियस ने। Mangifera indica लिन। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो को बोलते हैं, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसम हम पोटैटो को बोलते हैं। पैंथेरा लियो लायन। अच्छी तरह से ये तीनों को अच्छी तरह से याद करना, ठीक है। ऑल द थ्री नेम्स, इंडिका, ट्यूबरसम, लियो, ये तीनों क्या है, क्या है, क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, while the first words Mangifera, Solanum, Panthera are क्या है, ये तीनों पहले के तीनों को क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम और जीनस, और बाद में जो लेटर बैठता है, बाद में जो वर्ड बैठता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, ठीक है। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms. एक से ज्यादा भी स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलरिटीज, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलेनम, इंक्लूडिंग स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मिलोजेना। तो एक ही जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकती है। मतलब कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा लियो क्या होता है,
पैंथेरा लियो क्या होता है, लायन होता है। पैंथेरा टिग्रिस क्या होता है, टाइगर होता है, ठीक है। वो दोनों एक ही जॉनरा के होते, क्या बता रहा हूँ, वो दोनों एक ही जीनस के होते हैं, जेनेरिक नेम सेम होता है पैंथेरा, पर स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट होता है। जो लियो होता है वो है लायन, और जो टिग्रिस होता है वो है टाइगर, ठीक है। वैसे ही सोलेनम होता है। सोलेनम क्या है, सोलेनम सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो होता है, ठीक है। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलॉन्जेला। Human beings belong to the species sapiens, which is grouped in the genus Homo. हमारे ह्यूमन बींग्स को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है। हम जो सेपियंस है, वो सेपियंस क्या है, हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, और होमो क्या है, हमारा जीनस है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस। ये तो तुम्हें पता ही होगा, अगर तुम मंकी क्लासिफिकेशन के हो तो वो डिफरेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, बट सारे ह्यूमन का होमो सेपियंस होता है। जीनस, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ये मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। जो जीनस है in common in comparison to species of other genera, we can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the genus Solanum. Lion, Panthera leo, leopard, P. paradus and tiger, P. tigris, मतलब Panthera tigris, leopard, Panthera paradus, ठीक है। याद रखना ये तीनों एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पता चले तुम लोग बोलने लगे कि भैया ने बताया नहीं। पैंथेरा क्या लिख दिया, पैंथेरा लियो, अगर लियो आया तो लायन, अगर पैरडस आया तो लियोपर्ड, और अगर टिग्रिस आए, सॉरी मैंने ये छोटा होता है ना, मैंने गलती की दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्मॉल लेटर्स में होंगी, लियो, पैरडस, टिग्रिस, तो क्या होता है, टाइगर होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा जीनस सेम हो सकता है पर स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट हो सकता है। विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। तो फेलिस जो होता है वो कैट को डिटरमाइन करते हैं, पैंथेरा क्या करते हैं, इन तीनों को करते हैं, ठीक है, बेसिकली। और फेलिस जो होता है, फेलिस जो जेनेरा होता है और जीनस होता है वो कैट को रिप्रेजेंट करता है, कैट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट में आते हैं फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, Datura, are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis in the family of Felidae. तो अब हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली में जा रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली क्या है, एक अलग पेन से लिखता हूं, वेट, फेलिडे, इसे तो देख ही नहीं पाओगे तुम लोग, कौन सा ले, ब्लैक ही ले लेते हैं, फेलिडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae. तो फैमिली क्या है, Felidae, ये क्या है, फैमिली है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है क्या, Felis, कैट्स, और Panthera, वाइल्ड एनिमल्स। यहां से डिवाइड हो रहा है क्या, यहां पे ये क्या हो गया, ये जीनस हो गया, ठीक है, जीनस हो गया। यहां पे हमारा क्या है, लियो, ऊपर लिखा है तो मैं नहीं लिखूंगा कि कौन सा क्या है, पैरडस,
टिग्रिस। तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा क्या हुआ, कितना बचा हुआ है, छोटा चैप्टर बहुत ही कम बचा हुआ है। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, स्पीशीज। ठीक है ये तीनों हमारा स्पीशीज हो गया। तो पहले फैमिली में डिवाइड हुआ, फिर जीनस में डिवाइड हुआ, फिर हमारा स्पीशीज में डिवाइड हुआ। ठीक है फिर हम जाते हैं, इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ द कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae, respectively. सॉरी मैंने एक चीज गलत लिख दिया। फेलिडे में आता है, फेलिडे में फेलिस नहीं आता। ठीक है फेलिडे में ये आता है हमारा जो पैंथेरा है, सॉरी एक चीज गलत लिख दिया मैंने। तो हमारा जो पैंथेरा, लियो, पैराडस एंड टिग्रिस है वो कैनिडे में आता है, कैनिडे। ठीक है कैनिडे से पैंथेरा आता है। और फेलिडे से फेलिस आता है जो कैट्स होते हैं। ठीक है एफ से फेलिडे, एफ से फेलिस, सी से कैनिडे, सी से जो कार्निवोरस होते हैं और जिनमें क्या कहते हैं, कैनाइन होते हैं। कैनाइन जो हमारा दांत होता है, जो ड्रैकुला होता है, ये वाला दांत पता तो होगा ही तुम लोगों को, ये वाला जो कैनाइन होते हैं। तो अगर तुम इन एनिमल्स को देखोगे तो उनके कैनाइन बहुत बड़े होते हैं। ठीक है तो उन्हें हम कैनिडे कहते हैं, कैनिडे। तो कैनिडे फैमिली हो गया, कैनिडे से पैंथेरा आया जो जीनस हो गया, तो पैंथेरा से लियो, पैराडस और टिग्रिस आया जो स्पीशीज हो गया। अब आते हैं ऑर्डर में। Order. You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on the number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of the characters. Order, being a higher category, is assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in the number as compared to the different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora include families like Felidae and Canidae. अब अच्छी तरह से देखना, मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी वहां पे, सॉरी फॉर दैट। पर अब अच्छी तरह से देखना कैसे कैसे चीजें आ रही है। ऑर्डर, हम ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है फैमिली के ऊपर जो आता है वो ऑर्डर आता है। कार्निवोरस जो होते हैं, ठीक है ये हमारा हो गया क्या, ऑर्डर। कार्निवोरा हमारा ऑर्डर हो गया। कार्निवोरा से आया क्या, फेलिडे, और क्या आ गया हमारा, कैनिडे। ठीक है फेलिडे से क्या आया, फेलिस। फेलिडे और कैनिडे हमारा क्या हो गया, फेलिडे और कैनिडे हमारा फैमिली हो गया। ठीक है याद रखना फैमिली फैमिली हो गया हमारा। कैनिडे से हमारा क्या आया, कैनिडे से हमारा आ गया पैंथेरा। फेलिस और पैंथेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, जीनस। कैनिडे फैमिली। फिर यहां से क्या आया हमारा, लियो, पैराडस, टिग्रिस। क्या है हमारा, लियो, पैराडस, टिग्रिस, जो क्या है हमारा, स्पीशीज, जो हमारा स्पीशीज होता है। तो हमारा ऑर्डर भी आ गया, फैमिली भी आ गया, जीनस भी आ गया, स्पीशीज भी आ गया। ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। कार्निवोरा से क्या है, फेलिडे, कैनिडे। फेलिडे कैनिडे क्या है, हमारा फैमिली है। और कैनिडे से क्या आया, पैंथेरा। फेलिडे से क्या आया, फेलिस। फेलिस और पैंथेरा क्या है, जीनस है। पैंथेरा से क्या आया, लियो, पैराडस, टिग्रिस। लियो, पैराडस, टिग्रिस क्या है, स्पीशीज है। ठीक है याद रखना अच्छे से। अब हम जाएंगे क्लास में।
This category include related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in the class Mammalia along with the order Carnivora that includes animals like tigers, cats and dogs. Class Mammalia has other orders also. अब आते हैं हमारा क्लास. ठीक है, क्लास में बाद में एक बहुत बड़ा टेबल बना के दिखा दूंगा तुम लोगों को. ठीक है, या यहाँ पे भी दिखा देते हैं. यहाँ पे तुम फेलिडे देख ही सकते हो. यहाँ पे दिखा देते हैं. क्या करेंगे हम, हाँ ये वाला. तो हमारा क्लास में क्या आया, हमारा क्लास में आया हमारा कार्निवोरा के ऊपर जो है मेमेलिया, जो मैमल होता है. ठीक है, मेमेलिया ये क्या है, हमारा क्लास है. अब हमारा एक और जुड़ गया है, क्लास मेमेलिया. मेमेलिया से क्या आया, कार्निवोरा ऑर्डर है. ऑर्डर से क्या आता है, फैमिली आता है, फेलिडे और कैनिडे. कैनिडे और फेलिडे से क्या आता है, फेलिडे से आता है फेलिस. ठीक है, फेलिस क्या है, पैंथेरा क्या है, जीनस है. पैंथेरा से क्या है, लियो पैरडस टिग्रिस. पैरडस, लियो और टिग्रिस क्या है, स्पीशीज है. तो हमारे पास पहले क्लास आया, ऑर्डर आया, फैमिली आया, जीनस आया, स्पीशीज आया. ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना. आगे चलते हैं, फाइलम. रेड कहां गया, हाँ ये वाला. Phylum, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All this based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फाइलम. तो फाइलम में क्या होता है, एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी. हायर कैटेगरी होता है हमारा जो फाइलम होता है, वो हमारा जो क्लास है उसका हायर कैटेगरी होता है. ठीक है, उसे हम फाइलम कहते हैं. तो फाइलम कैसे हमारा डिटरमाइन होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. मतलब नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड है हमारा, कैसे समझाओ तुम लोगों को, नोटोकॉर्ड तुम बाद में जाके पढ़ोगे वैसे भी, जिनमें हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसका जो प्रिमिटिव वर्जन है उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं. तो नोटोकॉर्ड जहां से स्टार्ट हो गया था या प्रेजेंट है जिसमें, और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, मेनली न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइलम में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो फाइलम में कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स, in case of plant classes with few similarities, higher category called division. तो हमने पहले ही कहा था, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ वहां पे, हाँ यहाँ पे देखो, अच्छी तरह से देखना. यहाँ पे मैंने कहा था फाइलम किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है. डिविजन किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है. तो हम यहाँ पे फाइलम में क्या कह सकते हैं, फाइलम में कॉर्डेटा कह सकते हैं, और डिविजन प्लांट्स के लिए होता है. तो हम पहले कॉर्डेटा की ही बात करते हैं, मैमेलिया. इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा. कॉर्डेटा क्या है हमारा, फाइलम. तो कॉर्डेटा आ गया हमारा, तो कॉर्डेटा आ गया हमारा फाइलम. फिर उसके बाद मेमेलिया क्लास, कार्निवोरा ऑर्डर, फेलिडा कैनिडा फैमिली, फेलिस पैंथेरा जीनस, टाइग्रिस लियो पैराडस स्पीशीज आ गया. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, किंगडम आता है. तो ये है हमारा जो चार्ट, याद कर लेना. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. वैसे मैं वहां पे तुम लोगों को बना ही चुका हूं तुम लोगों के लिए. तो स्पीशीज क्या है, लोएस्ट है, लोएस्ट कैटेगरी. किंगडम क्या हो गया, किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी. ठीक है, तो किंगडम क्या होता है, हाईएस्ट कैटेगरी होता है, और स्पीशीज क्या होता है, लोएस्ट कैटेगरी होता है. यहाँ पे मैंने लिखा दिया था पहले ही. Kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called Kingdom Animalia in the classification system of animals. The Kingdom Plantae
On the other hand, is distinct and comprises of all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. तो हमारा दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा दो चैप्टर है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वहां पे तुम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे इन चीजों को. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1. ये वाला टेबल. These are broad categories, however, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. For example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. Lower the taxa, more are the characters. यहाँ पे एक चीज मैं लिखा देता हूं तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट है. टैक्सा, ठीक है. टैक्सा जितना बढ़ेगा, टैक्सा जितना ऊपर उठेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स उतना कम होता जाएगा. मतलब क्या है, टैक्सा जो है वो कैरेक्टर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, समझ में आया. जितना टैक्सा तुम्हारा बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर तुम उठते जाओगे टैक्सा में, उतने तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स घटते जाएंगे. द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर more are the characters. Lower the taxa, more are the characters that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. तो क्लासिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हम टैक्सा, मतलब कि हाईएस्ट टैक्सा में पहुंच जाए तो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम हो जाते हैं. Table 1.1 indicates the taxonomic categories in which some common organisms like housefly, man, mango and weed belong. मैं अपनी छोटे भाई की तरह तुम लोगों को बता रहा हूं. ये जो टेबल है, रट के चले जाना पर छोड़ना मत. रट के चले जाना पर छोड़ना मत. बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में, नीट में कह लो या बोर्ड्स में कह लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था. और मैंने जब बोर्ड दिया था उसमें भी बहुत ज़्यादा आया था क्वेश्चन. यहाँ पे जो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम था, मतलब बायोलॉजिकल नेम था, वो आया था मस्का डोमेस्टिका. मैंजीफेरा इंडिका तो बहुत ही ईजी होता है. फीट ट्रिटिकम एस्टिवम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. मस्का डोमेस्टिका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. मैंजीफेरा इंडिका तुम्हारा जो मैंगो है, इसका जो फैमिली है मैं पढ़वा देता हूं तुम लोगों को. मैन, होमोसेपियंस, ठीक है. होमो जीनस, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम और डिवीजन कॉर्डेटा. हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका. हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था. जीनस क्या है, मस्का. फैमिली क्या है, मसीडिया. यहाँ पे डोमेस्टिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है. ऑर्डर डिप्टेरा, ऑर्डर याद करके जाना, डिप्टेरा. क्लास इंसेक्टा तुम्हें पता ही है. फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स. हम ज्यादातर इंसेक्ट्स या सारे इंसेक्ट जिसके 3 पेयर्ड लेग्स हैं, इंसेक्ट्स 3 पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स हैं, इंसेक्ट कैटेगरी में आते हैं. कॉमन फीचर है इंसेक्ट कैटेगरी के, आर्थ्रोपोडा होते हैं. ठीक है. मैंगो मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा क्या है, जीनस नेम है. इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है. जीनस क्या है, मैंजीफेरा. फैमिली क्या है, एनाकार्डिशिए. याद करके जाना, इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर क्या है, सेपेंडेल्स. याद करके जाना. सीट कैसे हैं, मतलब क्लास डाइकोटिलेडनस. डाइकोटिलेडनस क्या है समझा देता हूं मैं. सीड है. मैंगो का सीड कैसा होता है दिखने में, ऐसा होता है. ठीक है. अगर हम इसे बीच में से काट दे, मतलब ये अगर सीड है तो इसे हम बीच में से अगर काट दे तो इसके कितने डिविजन्स हो सकते हैं. एक ये वाला, एक ये वाला. ठीक है.
दो डिवीजन हो सकते हैं। तो क्या है? डाइकॉट। डाइकॉट, डाई मतलब दो, डाइकोटी लेडोनी। जिन प्लांट्स के सीड दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं उसे हम कहते हैं डाइकोटिलेडनी। ठीक है, उसके क्लास क्या होता है? डाइकोटिलेडनी। डाई मतलब दो, याद रखना। एंजियोस्पर्म में बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तुम बाद में पढ़ोगे ये सब। वीट क्या है? वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसे अच्छी तरह से याद करना। जीनस क्या है? ट्रिटिकम। फैमिली पोएशी, क्वेश्चन आया था, मेरे बोर्ड में भी आया था, पोएशी। ऑर्डर पोएलिस। क्लास मोनोकॉटिलेडनी। वीट का जो सीड होता है, मतलब वीट ही सीड होता है एक्चुअली, वीट का जो सीड होता है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। मतलब नेचुरली तो डिवाइड नहीं हो सकता, काटने में तो बहुत सारे टुकड़े भी हो सकते हैं, नेचुरली तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसे हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडनी। मोनो मतलब क्या है? एक। मोनो मतलब क्या है? एक। तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मोनोमर, पॉलीमर। ठीक है, एक चेन, बहुत सारे चेन, बहुत सारे चेन होंगे तो पॉलीमर होंगे, एक चेन होगा तो मोनोमर होंगे। ठीक है, तुम इतना याद रखना, डाई मतलब दो, डाई, डाई, डी दो, मोनो एक। ठीक है, मोनोक्रोम, ब्लैक एंड व्हाइट को मोनोक्रोम कहते हैं, एक ही टाइप का कलर होता है। मोनोक्रोम, मोनोकॉटिलेडनी, एक। ठीक है, मोनोकॉटिलेडनी, वीट एंजियोस्पर्म में बिलोंग करते हैं। अगर तुम्हें दे दे कि मैंगो और वीट में सिमिलरिटी क्या है या सिमिलर कौन से चीज है, तो फाइलम कहोगे, एंजियोस्पर्म सिमिलर होता है। डिफरेंट क्या होता है? क्लास। डाइकोटिलेडनी, मोनोकॉटिलेडनी डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाता है दोनों में। तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समरी तो क्या ही पढ़ लोगे तुम लोग, सारी चीज़ों का एक ये है, फिर भी मैं कहूँगा समरी पढ़ लेना। ठीक है, समरी पढ़ लेना, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लेना, इसके इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो बोर्ड के लिए मस्ट है, बोर्ड्स के लिए मस्ट होते हैं। और नीट का तो मैं नहीं बताऊंगा, नीट का PYQ कर लेना तुम लोग और एक बार इसे देख लेना। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। शुक्रिया जुड़ने के लिए आज, और मेरे वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। शुक्रिया जितने लोग देख रहे हैं। और एक अगला चैप्टर बहुत जल्द ही आएगा शायद, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है सामने, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से पढ़ते रहना, अच्छी तरह से स्कोर करना, अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना। बाय बाय, शारदत्ता साइनिंग ऑफ।